बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। According to Piaget, people have an innate need to understand how the world works and to find order and structure. इसमें क्या कहा गया है, जो पियाजे थे उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने सर्च किया था कि जो इंसान होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं उसके बाद वो जब संसार में आते हैं, जब उनका बर्थ होता है तो वो किस तरीके से मिलकर संसार में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उसे किस तरीके से उसे ऑर्डर में रखते हैं और कैसे उसे स्ट्रक्चर में करते हैं। दिस नेचर इज कॉल्ड द ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम और अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसे हम इक्वल करने के लिए, जैसे हम आए हैं तो हमें जो भी काम करना होता है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से। प्लस में क्या, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ पियाजे थ्योरी। इसमें क्या क्या है, जो पियाजे थ्योरी थी उन्होंने बताया था कि जो भी बच्चा बर्थ लेता है तो उसकी जो बर्थ से लेके उसकी जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है अडल्टहुड तक, वो क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो अपने आप में चेंजेस लेके आता है, किस तरीके से उसकी सेंसरी स्किल्स, किस तरीके से उसके बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी स्टेज में वो क्या चीज सीखता है, वो सारी चीजें क्या है पियाजे ने हमें बताई थी। इसी को क्या होता है, जब उस चीज को एक बैलेंस करना भी पियाजे ने बताया था। वेज ऑफ थिंकिंग चेंज एज इक्विलिब्रियम इज चेंज बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो क्षमता होती है, वो किससे चेंजेस होती है, जब हमें न्यू न्यू एक्सपीरियंस मिलती है, जब हम नए लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं मिलते हैं तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है, जिससे क्या होता है जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो भी चेंज होता है और हम नई नई चीजें भी वहां से सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन पास थ्रू 4 स्टेजेस। पियाजे के थ्रू, हम पियाजे के अनुसार देखेंगे, जो बच्चा होता है वो 4 स्टेजेस को क्रॉस करता है, 4 स्टेजेस में वो आता है टाइम टू टाइम। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के हम स्टेजेस देखेंगे कौन कौन से स्टेजेस हैं। पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, हम उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस में उसके मेजर अकम्प्लिशमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हम पेपर में करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन कर दी, उसके बाद ऐसे चार्ट पेपर टाइप में उसके बारे में बता दिया शॉर्ट में कि किस किस तरीके से कैसे हमें पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे कि जब बाद में उसे डिटेल में लिखे तो जो एग्जामिनर हो, जो हमारा पेपर चेक करे, तो पहले ही देख के समझ आए कि हाँ इस बच्चे को इतना आता है, इस वजह से उसने इस तरीके से लिख के फिर आगे जाके उसने ऐसे टाइप में, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में फॉलो किया, उसे मतलब सॉल्व किया, उसे लिखा है। फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर कब होता है हमारा, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके 2 साल तक का। इसके बाद क्या है, प्री ऑपरेशनल, ये क्या होता है हमारा 2 से 7 साल तक का होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है कि 7 से हमारा 11 साल तक क्या होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन, ये क्या होता है हमारा 11 साल से और उससे ज्यादा तक का होता है। ये इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, इसके बाद हम इसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज देखेंगे द सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, हमारे बर्थ से लेके 2 साल तक का होता है। In Piaget theory, the sensory motor stage is first and defined as the period when infants think by means of their sense and motor actions. इसमें क्या होता है, ये जो हमारा सेंसरी स्टेज होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू ये चीजों को समझता है, उसके थ्रू ही वो चीजों को सोचता है। प्लस इसमें क्या वो अपने सेंसेस प्लस मोटर स्किल्स का यूज करता है। As every new parents will attest, infants continuously touch, manipulate, look, listen to and even bite and chew objects. इसमें क्या होता है, जो हर एक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि जो उनका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे किस तरीके से उसे टच करना है, किस तरीके से उसे मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से उसे उसकी बातों को सुनना है। फिर वो बच्चा जो होता है वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स की बातों को सुनता है, उसका क्या रिएक्शन करता है, किस तरीके से खाता है, च्यूइंग करता है और क्या वो फील करता है, ये सारी चीजें क्या होती है वो फर्स्ट स्टेजेस में जो बच्चा होता है वो फील करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अ टॉय एनिमल में बी जस्ट अ कंफ्यूजिंग एरे ऑफ सेंसेशन एट फर्स्ट, बट बाय लुकिंग, फीलिंग एंड मैनिपुलेटिंग इट रिपीटली द चाइल्ड gradually organize her sensation and action into a stable concept or animal.
इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है पहली बार किसी भी टॉयज को देखता है, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मतलब जो टॉयज है वो टॉय है या रियल में कोई एनिमल है। परंतु जब हम उस चीज को बार बार दिखाते हैं, उसे बार बार उसको फील करवाते हैं, मैनिपुलेट करवाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने सेंसेशन के थ्रू, अपने सेंसेस और मोटर एक्शंस के थ्रू क्या होता है, चीजों को समझ जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि ये जो हम उसे दिखा रहे हैं वो टॉय है। तो मतलब वो अपने सेंसेस के थ्रू ये सारी चीजें जानने की कोशिश करता है। The representation acquires a performance lacking in the individual experience of the object, which are constantly changes because the representation is stable. The child knows or at least believes that a toy animal exists even if the actual toy animal is temporarily out of sight. इसमें क्या किया गया है, जब बच्चे को हम एक ही चीज को बार बार दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, उस चीज को वो समझ पाएगा और उसे समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, प्लस में वो इन चीजों के बारे में डिफ्रेंशिएट भी कर पाएगा और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी स्टेबल होगी, वो चीजों को समझ पाएगा और लास्टली क्या होता है, उस चीजों के ऊपर वो बिलीव भी कर पाएगा कि ये टॉय है और वो टेम्परेरी है, जो कि जब तक उसके आंखों के सामने होगा उस चीज को समझेगा, जानेगा, प्लस में ये भी उसे पता चलेगा उसके बीच का जो फर्क है कि ये टॉय एनिमल है या नहीं है, वो सारी चीजें उसे पता चलेंगी। पियाजेट कॉल्ड दिस सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस अ ब्रीफ दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट वेदर और नॉट दे आर एक्चुअली प्रेजेंट। इससे क्या होगा, आपको पियाजे ने क्या कहा था, इसे बताया था कि जो बच्चा होता है अपने सेंसेस के थ्रू चीजों को जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानता है कि वो जो ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। और इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो खुद को भी जान पाएगा कि जो चीजें हम उसे दिखा रहे हैं वो टॉय है, प्लस में वो चीजें उसके आगे प्रेजेंट नहीं है। इट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एंड मार्क्स अ क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ ओल्डर इनफैक्ट 24 months think about experience compared to younger इनफैक्ट 6 months। इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है बहुत ही ज्यादा अचीव करता है, उसकी जो सेंसरी मोटर स्किल्स होती है, डेवलपमेंट होती है, उससे वो चीजों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी सीखेगा, प्लस में उस चीज की क्वालिटीज भी समझेगा किस तरीके से हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्लस में जब हमारा 24 महीने का जो बच्चा होगा उसकी जो नॉलेज होगी, डेवलपमेंट स्किल्स होगी, उसकी जो सेंसरी मोटर का जो वर्क होगा वो एज कम्पेयर टू 6 महीने के जो बच्चा होगा उससे ज्यादा होगा, उससे क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ा है तो उसे क्या होता है, अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला होगा, प्लस में चीजों के जानने की क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी। During much of infancy, of course, a child can only barely talk, so sensory motor development initially happens without the support of language. इसमें क्या होता है, सेंसरी स्किल में सेंसरी डेवलपमेंट हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करता है, इस तरीके से रेडी करता है जिससे कि जो बच्चा होता है बिना ज्यादा बात किए, मतलब बिना अपने सेंटेंस को कंप्लीट किए ही वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने हिसाब से वो अपने मैसेजेस अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स बाकी रिलेटिव्स भी जानते हैं की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा उनका क्या कह रहा है, उस भाषा को वो समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा कब से कब होता है, ये हमारा 2 से 7 साल का होता है। इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन यूज देयर न्यू एबिलिटी टू रिप्रेजेंटेशन इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, बट दे डू नॉट एड टू इट इन अ वेज दैट आर ऑर्गेनाइज्ड और फुली लॉजिकल। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होते हैं प्री प्रोफेशनल स्टेजेस होता है, जिसमें जो बच्चा होता है न्यू एबिलिटीज चीजों को सीखता है, उसे रिप्रेजेंटेट करना सीखता है, प्लस उसे ऑब्जेक्टिव्स को एक्टिविटीज के थ्रू जानने की कोशिश करता है और बहुत अच्छे तरीके से भी करता है। और प्लस में क्या होता है, वो लॉजिकल तरीके से जो टीचर्स होते हैं बच्चों को कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निशन इज डायमेटिक प्ले, द इम्प्रोविजन मैक्स बिलीव्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, इस एग्जाम्पल को, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज को जानने के लिए क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि जब हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं तो उसमें जैसे ड्रामा प्ले करवा रहे हैं तो उसमें हम बच्चों को क्या होता है, उनका थीम बताते हैं, उनके रोल्स बताने के उन्हें किस तरीके से प्ले करना होता है, और जो बच्चे होते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। They are thinking on 2 levels at once, one imaginative and the other is realistic। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उस लेवल में जब वो ड्रामा कर रहा होता है तो 2 स्टेज में होता है। एक तो वो इमेजिन करता है कि ये चीजें उसके सामने है, मतलब एक चीज की वो कल्पना करता है, दूसरा वो उस चीज को रियल मान के चलता है। दिस डुअल प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपीरियंस मेक ड्रामेटिक प्ले एंड अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन और
रिफ्लेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ थिंकिंग स्टेप्स। इसलिए क्या होता है, ये जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हम ड्रामा को प्ले करते हैं, तो इससे जो हमारा मेंटल एबिलिटीज होती है, कॉग्निटिव स्किल्स होती है, वो भी डेवलप होती है। प्लस में क्या होता है, हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उसे किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है वो जानने की कोशिश करते हैं। और प्लस में जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है उसे जानने की कोशिश करते हैं। और प्लस में उसे हम मॉनिटर भी करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं वो सही है या नहीं। थर्ड पॉइंट है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन स्टेज होती है वो हमारे 7 से 11 महीने तक की होती है। एज चिल्ड्रन कंटिन्यू इनटू एलिमेंट्री स्कूल दे बिकम एबल टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड इवेंट्स मोर फ्लेक्सिबल एंड लॉजिकली। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो टेम्परेरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में जा रहा होता है, इससे क्या होता है, इसका जो विकास होता है वो तो होता ही होता है। प्लस में क्या होता है, स्टेबल होता है, वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, अपने आइडियाज थॉट्स को भी बताने की कोशिश करता है। प्लस में वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और लॉजिकली होता है। द अलो चिल्ड्रन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर सिस्टमैटिक देन बिफोर एंड देयरफॉर टू बी सक्सेसफुल विद मैनी एकेडमिक टास्क। इसमें क्या कहा गया है, जो बच्चे होते हैं, उन्हें जो टीचर होती है इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उन्हें इस तरीके से समझाती है सिस्टमेटिकल तरीके से, जिससे कि जो बच्चा होता है अपना एकेडमिक स्किल्स में एकेडमिक टास्क जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है और उसमें वो उत्तीर्ण भी होता है। पियाजे कॉल दिस पीरियड द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बिकॉज चिल्ड्रन मेंटली ऑपरेट और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। इसमें क्या किया, जो पियाजे है उन्होंने इस पीरियड का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसलिए रखा है जिसमें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने मेंटली तरीके से, मतलब अपने दिमाग के थ्रू ही उस चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है ऑपरेट कर पाते हैं। प्लस में वो जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। दे आर नॉट एट एबल हाउएवर टू ऑपरेट और थिंक सिस्टमेटिकल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रीफ्स एंड इवेंट्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं खुद से एबल नहीं होते स्टार्टिंग में कि वो खुद से चीजों को ऑपरेट कर सके, उसे समझ सके, सिस्टमेटिक तरीके से डाल सके और उससे क्या होता है अच्छे से पेश कर सके। मैनिपुलेटिंग रिप्रेजेंटेशन इज अ मोर एब्स्ट्रैक्ट स्किल दैट डेवलप्स लेटर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इसलिए क्या होता है, जो हमारी जो एज आती है जिसमें हम चीजों को खुद से करने की कोशिश करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो जब हम एडोलेसेंस अपने युवा अवस्था में होते हैं तब हम इन चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं और करते भी हैं। Concrete operational thinking different from pre-operational thinking in two ways, each of which renders children more skills as students. इसमें क्या कहा गया, जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग स्टेज है वो डिफरेंट होता है प्री ऑपरेशनल थिंकिंग स्किल से दो तरीके से, जिसमें कि जो बच्चा होता है वो रेंडर तरीके से चीजों को सीखता है, अपने स्किल्स के डेवलपमेंट करता है और अच्छा बच्चा अच्छा नागरिक बन के दिखाता है। वन डिफरेंस इज रिवर्सिबिलिटी और द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द स्टेप ऑफ द प्रोसेस इन एन आइडिया ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो पहला डिफरेंसेस है, पहला स्टेज है, इसमें क्या होता है वो रिवर्सिबिलिटी का होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने थिंकिंग की अपनी एबिलिटी के हिसाब से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसी हिसाब से वो अपने स्टेप्स को लेता है और अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। इमेजिन अ सिंपल साइंस एक्सपीरियंस बोथ द प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट स्टेज चाइल्ड कैन recall and describe the steps in this experiment, but only the concrete operational child can recall them in any order. इसमें क्या क्या गया, जब हम प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेते हैं तो उसमें जो बच्चा होता है उस चीजों को याद करता है, रिकॉल करता है, प्लस में अपने जो स्टेप्स है उसे क्या होता है डिस्क्राइब करता है, जो हमारे प्रोफेसर वगैरह उनके आगे वो सॉल्व करके बताते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉन्क्रीट चिल्ड्रन होता है वो क्या होता है रिकॉल करता है, किसी भी ऑर्डर से में करने में वो सक्षम होता है, वो किसी भी तरीके से बच्चों के साथ बच्चों की हेल्प प्लस अपनी हेल्प ले सकता है। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, जो एज होती है 11 साल से ज्यादा होती है। इन द लास्ट ऑफ द पियाजेशन स्टेज द चाइल्ड बिकम्स एबल टू रीजन नॉट ओनली अबाउट टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स बट आल्सो अबाउट हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट वंस। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है लास्ट स्टेज में होता है, तो जो पियाजे उन्होंने बताया था इसमें जो बच्चा होता है एबल होता है, रीजन टाइप में होता है, मतलब अपना रिस्पॉन्स खुद से दे पाता है, परंतु क्या होता है वो टेंजिबल नहीं होता, जिसमें कि अपने ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को बता सके। परंतु क्या होता है वो स्टेज में क्या होता है हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट होता है। वंस इट हैज द नेम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज द पीरियड व्हेन द इंडिविजुअल कैन ऑपरेट ऑन फॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन। जब बच्चा जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशनल स्टेज में होता है, तो इस स्टेज में जो इंडिविजुअल होता है, स्टूडेंट्स होता है, वो अपने आप को खुद से ही ऑपरेट कर पाता है, उसे फॉर्म्स कर पाता है और जो भी चीज काम किया उसे
अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। द एक्सपेरिमेंटर आस्क्स व्हाट डिटरमाइंस हाउ फास्ट द पेंडुलम स्विंग्स। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बताएंगे कि देखेंगे कि जो हमारा पेंडुलम है वो किस तरीके से कैसे बहुत ही फास्ट स्विंग करता है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेल्डिंग इट, द वेट अटैच टू इट और द डिस्टेंस दैट इज पुल्ड टू द साइड। प्लस में हम ये भी देखेंगे जो हाइट होती है पेंडुलम की वो किस तरीके से वो कितनी है, किस तरीके से वो वेट से अटैच होती है, प्लस में किस तरीके से वो अपना जो डिस्टेंस होता है उसे पुल्ड करती है साइड टू साइड। The young person is not allowed to solve this problem by trial and error with the material themselves, but must reason a way to the solution mentally. इसमें क्या होता है जो यंग पर्सन होता है उसके लिए अलाउ नहीं होता कि जब उनकी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने के लिए वो ट्रायल और एरर मैसेज का या रोल का या नीड्स का अपने यूज कर सके अपने नीड्स के हिसाब से। इसमें जो बच्चा होता है वो खुद को से प्रॉब्लम सेल्फ सॉल्व करनी होती है, ना कि किसी की हेल्प लेनी होती है। इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है उसके मेंटल रिस्पॉन्स का पता चलता है, वो किस तरीके से सोचता है, क्या वो जानता है। टू डू सो सिस्टमेटिकली ही और शी मस्ट इमेजिंग वेयरिंग ईच फैक्टर सेपरेटली वाइल आल्सो इमेजिंग द अदर फैक्टर्स दैट आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। इसमें क्या किया गया है जो पियाजे थे उन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं उन चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से समझाना चाहिए, उनकी जो भी चीज़ हम करवाते हैं। प्लस में क्या होता है इसे सोचने के लिए हम मजबूर करते थे, जिससे क्या होता है वो अपनी चीज़ों को इमेजिन करती है, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से अलग तरीके से सोचने की क्षमता करते हैं, जिससे क्या होता है जो अलग अलग तरीके से उसके फैक्टर्स बनाते हैं और उस चीज़ों को वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ उसमें कॉन्स्टेंट है, क्या रियल है, क्या फेक है। The kind of thinking required facility at manipulating mental representation of the relevant objects and actions, precisely the skill that defines formal operations. इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, प्लस वो अपने दिमाग के थ्रू इस चीज को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्लस में वो जो भी उसके एक्शंस होते हैं उसे रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी जरूरत की चीजें वो उसे टीचर से वो लेता है और प्लस में अपनी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर्मल थिंकिंग स्किल डू नॉट इंश्योर दैट अ स्टूडेंट इज मोटिवेट और वेल बिहेव। इसमें क्या होता है जो फॉर्मल थिंकिंग स्किल्स है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे होते हैं वो इनसिक्योर होता है, वो सब चीज़ों को समझते हैं। प्लस में हम बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने अच्छा बिहेव लाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है अच्छा नागरिक लॉयल या आइडल स्टूडेंट बन सके। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, नॉट डज इट गारंटी अदर डिस्क्राइबल स्किल्स सच एज एबिलिटी एट स्पोर्ट्स, म्यूजिक और आर्ट। हम देखेंगे जो हर एक बच्चा होता है उसकी हम गारंटी नहीं लेते कि जो उसकी स्किल्स है वो किस तरीके से होगी, वो क्या करके दिखाएगा। परंतु जो बच्चा होता है जब वो स्पोर्ट, म्यूजिक या आर्ट में पार्टिसिपेट करता है तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से करता है। द फोर्थ स्टेज इन पियाजे थ्योरी इज रियली अबाउट अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्मल थिंकिंग, द काइंड नीडेड टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड डिवाइस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है जो चौथा स्टेज हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो पियाजे होते हैं उन्होंने बताया था कि जो हर एक बच्चा होता है उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, प्लस में वो चीज़ों को अपने तरीके से जानने और पहचानने की कोशिश करता है, जिससे कि क्या होता है बाद में वो जब रियलिटी में आता है तो उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, वो अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल भी करता है, प्लस में वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी मदद करता है। Since many people do not normally deal with such problems in the normal course of their lives, it should be no surprise that research finds that many people never achieve or use formal thinking fully consistently, or that they use it only in selected areas with which they are very familiar. इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, तो जब उनका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो रहा होता है तो इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं नई नई चीज़ों से डील करते हैं, प्लस में वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी शॉर्ट आउट की जाती है और उनकी जहाँ तक जितनी हद हो सके उतनी उनकी हेल्प की जाती है, जिससे कि जो बच्चा होता है उस चीज़ को लेकर सरप्राइज नहीं होता, वो खुद से स्वयं से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, प्लस में वो उस चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचता है, समझता है, उसके बाद ही जो भी वो सिलेक्ट करता है तभी वो चीज़ों को उस काम को उस तरीके से वो करता है, जिससे कि जो बच्चा होता है वो खुद से कर पाने की क्षमता भी देखता है, प्लस में अपनी एबिलिटीज भी देखता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।